अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुशामदीद। आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं फ़याज़ महमूद साहब और बहुत ही अहम ख़बर लेकर आए हैं। ग्रीन कार्ड होल्डर्स जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं अपनी ट्रैवल के हिसाब से। बहुत सारे लोग हैं कि जो ये जानना चाहते हैं कि क्या जो ट्रैवल बैन था वो तो एक किस्म का भी रुक गया मामला, रिव्यू जारी है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से। बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें आई थी कि जी नारंगी लिस्ट बन रही है, रेड लिस्ट बन रही है, येलो लिस्ट बन रही है और इस तरह के जो ममालिक होंगे उनको ट्रैवल बैन का सामना करना पड़ेगा। फिर स्टेट डिपार्टमेंट ने क्लैरिफाई किया कि जी ऐसी कोई लिस्ट नहीं बन रही है, लेकिन बहरहाल रिव्यू जारी है और रिव्यू के बाद बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लग सकती हैं। वो रिस्ट्रिक्शंस क्या होंगी, कैसी होंगी, वो तो जब आएंगी तब हम देखेंगे। लेकिन जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं उनको बज़ाहिर तो बहुत सादा लगता है कि जी उनको बहुत सारे इख्तियारात हैं, उनको कोई ट्रैवलिंग का मसला नहीं होगा। लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ें अभी सामने आई हैं जो फ़याज़ महमूद हमें बताएंगे कि ट्रैवल अगर आपने करना है, आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, किसी भी मुल्क से आपका ताल्लुक़ है, तो आपको कौन से काम ऐसे हैं कि जिनके बारे में एहतियात करनी होगी, कौन से ऐसे काम हैं, कौन से ऐसी प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेनी होंगी। तो विदाउट फर्दर अडू मैं फ़याज़ साहब से ये जानना चाहूँगा कि फ़याज़ साहब, ग्रीन कार्ड होल्डर्स जो हैं क्या वो इस वक्त ट्रैवल कर सकते हैं, उनके लिए सेफ़ है ट्रैवल करना? पहले ये बता दें हमें, उसके बाद फिर जानते हैं कि क्या क्या उनको करना पड़ेगा। अब बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन ट्रैवल करने से पहले आपसे 4 से 5 चीज़ों का आप मेक श्योर कर लीजिए, तो फिर आप ट्रैवल कर लें। अच्छा, लेकिन मिसाल के तौर पे जो कानूनी तौर पे जितने भी माहिरीन हैं रिजवान साहब, वो लोगों को ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इस टाइम एक वो कहते हैं तूफान चल रहा है, जी जी, तो इस तूफान में बेहतर है कि आप लोग ट्रैवल ना कीजिए, बल्कि अभी वेट कर लीजिए कि बहुत ज़रूरी नहीं आपका जाना, आप कुछ छुट्टियां प्लान कर रहे हैं जाने के लिए, तो मेरे ख्याल में आप ट्रैवल ना कीजिए। मतलब अगर आपका लेजर ट्रिप है या ऐसे ही खामखा घूमने फिरने वाला है तो आप अवॉइड करें। अगर कोई आपकी इमरजेंसी है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा विजिट है कि जो आप करना ही चाहते हैं, तो आप जरूर कीजिए। फिर उसके लिए आपने कुछ चीजें मेक श्योर कर लेनी है। अच्छा, नंबर 1 जरूर ना कीजिए, पहले मेक श्योर कीजिए। हाँ, नंबर 1 आप अपना जो है ग्रीन कार्ड, ठीक है, उसको साथ रखना है, आपने हर सूरत रखना है। और अगर आप समझते हैं कि उसका रिन्यूअल होने वाला है और उसके जो टाइम पीरियड है वो पूरा हो चुका है और उसके लिए आपने अप्लाई कर दिया है, ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए रिजवान साहब आपने अपना जो है उसकी जो रसीद होगी, अच्छा, वो आपने साथ रख लेनी है। जो आपने रिन्यूअल के लिए आपने अप्लाई किया है वो रसीद भी आपने साथ रखनी है, वो साथ रख लेनी है। ग्रीन कार्ड भी साथ होगा, वो रसीद भी साथ होगी, ताकि आप नया बनने के लिए एविडेंस दे सकें कि यार ये मेरा है, ठीक है, मैंने देना है। उसके बाद आपने वहां से आपको एक अप्रूवल भी मिल जाएगी, अप्रूवल लेटर भी मिल जाएगा, वो भी आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ रख लेना है। मतलब आपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो उसके ऊपर आपने केयर करनी है कि वो आपने नहीं भूलने हैं। ये ना हो कि आप वो घर रख के चले जाएं। ठीक है। और उसके बाद नंबर 2 आपका जो रेजिडेंस का कोई एविडेंस है, ठीक है, वो आपने साथ रखना है लाजमी तौर पे। हो सकता है वापसी के ऊपर जब आप वापस जब आएंगे एंट्री वक्त, आपको तब वो पूछेंगे कि आप रेजिडेंस का कोई एविडेंस दे दें। कि अगर हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप यहीं रहते हैं, आप गए थे और अब आप वापस आए हैं, आपकी रेजिडेंस मौजूद है, आपको प्रूफ ऑफ रेजिडेंस अपने साथ रखना है। ठीक है। जो आपकी वर्क प्लेस है, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, ओके, वहाँ का भी आपने एविडेंस रखना है। बुनियादी तौर पे वो चीजें पूछते क्यों हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल नहीं हो जाएगा? अगर एक बंदा जॉबलेस भी हो सकता है या उसका अपना कोई कारोबार है वो खत्म भी हो सकता है, तो शायद इसमें कुछ मार्जिन हो सकता है। लेकिन वो कहते हैं कि मेक श्योर करें एहतियातन आप इनको, अगर आपकी जॉब चल रही है तो फिर आप जरूर अपने साथ रखें। और अगर आपने अपना एड्रेस कोई चेंज किया था माजी में और अब आप चेंज कर चुके हैं, तो वो भी आपने अपडेटेड एड्रेस आपने साथ रखना है। एड्रेस में तो खैर हम लोगों ने कई बात की है कि वो बड़े कॉन्शियस हैं कि आपने ना अपना एड्रेस हमें सही देना है, ताकि अगर कहीं पढ़ना पड़े तो ऐसी टाइम ना पहुंच जाइए। हाँ रिजवान साहब, अगर आप जो है 180 डेज से अबव का टाइम गुजारने जा रहे हैं अमेरिका से बाहर, ओके, तो उसके लिए आपने बाकायदा तौर पे जो है अपना ग्रीन कार्ड, ये वो सारी चीजें रखनी है और आपने कोई रीजन भी देनी है कि इतना टाइम पीरियड वो क्यों रखा है, 6 महीने से ज्यादा। क्योंकि वो ये कहते हैं कि जब आप इतना टाइम बाहर गुजारते हैं तो इट मींस आप अमेरिका के साथ को बहुत ज्यादा लॉयल नहीं, आप वहां पे करने क्या गए थे? ओके, क्या आप कोई काम के सिलसिले में तो नहीं गए थे? ये ना हो कि आपने ग्रीन कार्ड हमसे लिया हुआ और बाहर जाके कहीं और सर्विंग कर रहे हैं, ये वो, तो ये आपने चीजें करनी है। तो ये वो कहते हैं कि आपने इसमें अगर आप कारोबार करके पैसा वापस लेके जा रहे होंगे तो देन इट वुड बी फाइन। लेकिन अगर आप सिर्फ ये है कि अपने मुल्क जा रहे हैं, 6-6 महीने वापस नहीं आ रहे, यार दिहाड़ी लग गई है, पूछते हैं मैं 6 महीने कमाऊंगा, 6 महीने रेस्ट करूंगा, तो 6 महीने से ऊपर ना होने दें। फिर आपके लिए बेहतर ये है आप 5 महीने बाद वापस चले जाएं, 4 महीने बाद चले जाएं, छुट्टियां भी काटें, पैसा भी कमाएं, अपने मुल्क भी आए। तो मेरे ख्याल में ये रास्ता भी बीच का आसान है। दूसरा, फिर आपके खिलाफ अगर कोई इस वक्त कोई टिकट का भी फ्रॉड का है या टिकट का भी कोई चलान है या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, मतलब ट्रैफिक टिकट है या कोई और आपने कोई वायलेशन छोटा भी आपके ऊपर कोई इल्जाम है ना इस टाइम, तो बेहतर है इस वक्त आप ट्रैवल ना करें।
ये अच्छा। बड़ा क्लियर बताया जा रहा है। जितने भी लीगल जो एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई क्रिमिनल के लिए तो इस वक्त वो कोई किसी किस्म की कोई रियायत नहीं है। अच्छा। वो कहते हैं छोटे से छोटे क्राइम वालों को भी वो वहां पे पकड़ रहे हैं। ये नहीं कि आप वहाँ हो सकता है डिपोर्ट ना करें, वहां पे आपको एंटर होने दें या ना एंटर होने भी दे देंगे, लेकिन आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। 2-3 दिन आपको डिटेन ही कर लिया तो आपके लिए तो मसला बन गया। आप अपने आप को क्लियर करते फिरे। तो ये 4-5 चीजें हैं जो हमने जो सामने रखी हैं, तो कोशिश कीजिए बड़ी इनके important ऊपर चीजें ना हैं। करें, फिर अपना ट्रैवल करें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये बहुत बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की है फयाज साहब, और बड़ी काम की चीज़ें हैं कि जो बंदे वहाँ मौजूद हैं। मेरे अपने एक दोस्त हैं, उन्होंने प्लान किया हुआ था कि यार, मतलब कई लोग ऐसे भी हैं ना कि 2 साल उन्होंने रुके, वो प्लान कर रहे थे कि मैं 2 साल के बाद पाकिस्तान जाऊँगा और फिर मैं जो है वो देखूँगा, अपनी फैमिली से मिलूँगा। लेकिन अब वो जब ग्रीन कार्ड वाला ट्रैवल बैन वाले जो मामला सामने आए तो फिर वो बड़े परेशान थे, अफसरदा भी थे कि यार अब मैं ट्रैवल करूँ या ना करूँ, अगर करूँगा तो कहीं वापसी पर मुझे रोक ना लिया और ये जाए। मसाइल हो रहे हैं, या लोग मैंने यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स को रोकने के यूरोप जाना था उन्होंने एक कोर्स के लिए, एक और दोस्त है हमारे, तो वो परेशान थे कि मैं यूरोप जाऊं, क्या पता मुझे वापसी पर रोक लें। हालांकि प्रोफेशनल उनकी ग्रोथ का मामला है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन ये बड़ी अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दी है कि अगर आप ये स्टेप्स और ये सारी चीज़ें प्रिकॉशनरी ले लेते हैं तो मेरा ख्याल है आप सेफ़ साइड पे हैं और आप फिर ट्रैवल भी कर सकते हैं। हम दोनों आपके लिए बहुत सारी नेक ख्वाहिशात और अच्छी विशेज़ का इजहार करते हैं, और दुआ ये कि आप तमाम लोग, जितने भी लोग ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं या किसी भी और हवाले से वहाँ पर मौजूद हैं अमेरिका के अंदर, उनके लिए आसानी का मामला हो। मुझे और फयाज साहब को दीजिए इजाज़त। एक नए व्लॉग में कुछ नई चीज़ें लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।